विद्यालय ने सोचा है कि इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई निरंतर सुचारू रूप से चलती रहे, उसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया है ताकि आपकी पढ़ाई निरंतरता में बनी रहे। और इसी के तहत क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए, साइंस के लिए हमने आपका चैप्टर शुरू किया है। इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इस चैप्टर की बोर्ड में मार्किंग जो है वो 4 नंबर की। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी हमारे दैनिक जीवन में क्या रसायन है, क्या केमिस्ट्री है, उसके अंतर्गत हमें कुछ चीजों को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जनरली हम इस चैप्टर में एसिड पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे और साल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो उन सब में सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की। जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपको एसिड के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताया गया है, लेकिन यहाँ हम डिटेल से इनके एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड के पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एसिड की सबसे पहला पॉइंट जो है कि ये जो एसिड वर्ड है वो जनरली एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है सॉर इन टेस्ट। सॉर यानी कहने का मतलब, अगर हम पहला पॉइंट कहें तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यानी कहा जाए तो एसिड क्या है, स्वाद में खट्टे होते। दूसरी एसिड की सबसे जो इनिशियली जो प्रॉपर्टी है कि एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास 2 तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, जो कि आपको लैब में देखने को मिलेंगे। तो उसमें बताते हैं कि अगर किसी ब्लू लिटमस पेपर में एसिड को डाल दिया जाए या उसमें एसिड की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो वो एसिड क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे पहचान हो जाती है कि वो सब्सटेंस में एसिड है। अब अगर कोई ये कहे कि कोई रेड लिटमस है, रेड लिटमस में अगर हम एसिड को डाल दें तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये एसिड की दूसरी सबसे खास प्रॉपर्टी है। तो एक हो गई एसिड आर सॉर इन टेस्ट, दूसरी होगी एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एक तीसरी एसिड के बारे में खास प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब कई लोग सोचते हैं एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, घरों में जैसे हमने वाटर में नमक मिलाया तो एक तरीके से वो क्या हो गया, यानी किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आपने चीनी पानी में घोली तो वो चीनी का एक्वस सॉल्यूशन हो गया, नमक घोला नमक का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से एसिड को अगर एसिड में वाटर मिलाए तो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड आपको H+ आयन देता है। ये एसिड की क्या है अगली, जैसे मान लीजिए कई सारे एसिड पड़ेंगे, जैसे ये मैंने लिखा HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब अगर इसमें H2O डालें तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये AQ मीन्स एक्वस आयन, यानी ये जो HCl है वाटर मिलाया, वाटर ऐड किया तो अब उसमें क्या होंगे, वो जो सॉल्यूशन बना वो HCl का एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा और इसमें इस तरीके से ये हाइड्रोजन आयन देगा। ये हर एक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपके पास 3 एसिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक चीज अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, होती है पीएच स्केल। तो अभी इतना केवल जानिए उसके बारे में कि जो एसिड के लिए जो पीएच भी पढ़ेंगे आगे, इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी लेस देन 7, यानी किसी एसिड के लिए जो पीएच स्केल में पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है।
बेस की अलग प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रल की अलग प्रॉपर्टी होती है। एसिड की प्रॉपर्टी है कि एसिड है pH वैल्यू लेस देन 7। एक और खास बात कि अभी हमने जो एक्वस सॉल्यूशन की बात करी है, यानी एक पॉइंट और बना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड क्या होता है, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और ये खास बात हमको मिली कि जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एक और चीज आती है डाइल्यूट एसिड। लैब में आप जाएंगे तो कुछ डाइल्यूट एसिड होते हैं और कुछ कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। केमिस्ट्री लैब में आप चलेंगे आपको दिखाएंगे डाइल्यूट एसिड। अब इसमें क्या मतलब है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब कि जब किसी एक्वस सॉल्यूशन के एसिड में क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होती है तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। जबकि अगर किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें एसिड की मात्रा क्या होती है, वाटर से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ये आपके इतने सारे पॉइंट मिले। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एसिड हैं, जैसे मैंने अभी कहा HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH। अब इनके भी है, जैसे HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ हमको मेन जानने हैं। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे ही SeOH, फॉर्मिक एसिड। ये बहुत सारे कुछ हमने एसिड के एग्जाम्पल लिए, जिनके बारे में अभी इनकी भी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात इन्हीं एसिड की बात करें तो नोट में कुछ 2 पॉइंट और आपको बताने हैं एसिड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। अब मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि दोज एसिड्स which are completely ionized in aqueous solution। क्या मतलब हुआ, those acids which are completely ionized in aqueous solution, यानी एसिड का, किसी एसिड का वो एक्वस सॉल्यूशन जो 100% आयन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी आयनों में डूब जाता है। कहने का मतलब जैसे ये HCl है, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ये इस तरीके से आयन में ब्रेक हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल लिया हमने HCl। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये तीनों ही जो हमने एसिड लिए हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, ये HCl 100% आयनाइज हो सकता है आयनों में। ऐसे ही H2SO4 भी 100% क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये H2SO4 आयन में ब्रेक हो जाएगा। HNO3 भी 100% क्या होगा, आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपके किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर हम वीक एसिड की बात करें, थोड़ा सा बस, those acids which are not completely ionized
इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। और इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जनरली कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3COA, जिसको हम कहते हैं, अभी बताया आपको, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड है इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अब जैसे कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है कि जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, उनकी भी हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सभी ने नाम सुना होगा विनेगर, हिंदी में बोले तो आपने सुना होगा सिरका, अचार बनाते समय इस्तेमाल होता है। तो अब कोई पूछ देता विनेगर में कौन सा एसिड होता है, जो चीज खट्टी होती है, आप सब जानते हैं विनेगर खट्टा होता है, अब इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। पेपरों में पूछते हैं कई बार कि विनेगर में कौन सा है, या एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब लाल चींटी हमें डंक मारती है या काटती है तो हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो स्टिंग ऑफ रेड आंट, यानी जो लाल चींटी होती है वो, उसमें वो भी काटती है तो दर्द होता है। क्यों? वो हमारी बॉडी में एसिड छोड़ती है, और वो जो एसिड होता है, अभी नाम लिया था ऊपर, आपको बताया था एग्जाम्पल में, फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से इमली की बात करें, टैमरिंड, तो इसमें भी एक एसिड होता है टार्टेरिक एसिड। इसी तरीके से ऑरेंज की बात करें तो इसमें भी एक एसिड होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब आप जानते हैं, विनेगर, टेमरिंड, ऑरेंज, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये सब इनमें ये इंपॉर्टेंट एसिड प्रेजेंट है जिनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें तो ये इतने सारे पॉइंट आपने पढ़े एसिड के बारे में, तो अब हम पॉइंट पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है दीज आर बिटर इन टेस्ट, यानी क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, लिटमस पेपर की हमने बात करी थी पहले वाले में, अब बात करेंगे इसकी। ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को किसमें बदल देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि पहले वाले में हमने पढ़ा था, पहले वाले में क्या पढ़ा था आपने, कि वो ब्लू लिटमस पेपर, एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते थे, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में बेस को डालें तो कोई कलर चेंज नहीं होता। इसके अलावा जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, उसी तरीके से जब हम किसी बेस में वाटर ऐड करते हैं तो वो हमको हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बेस हम फॉर एग्जांपल लेते हैं NaOH, अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो इस तरीके से ये आयनाइज होके हमको हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बेस के पॉइंट की एक बात करें, जैसे अभी pH वैल्यू की बात करी थी, उसी तरीके से जो बेस की जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 7, मोर देन 7, जबकि एसिड की हमने पढ़ी थी वो 7 से कम होती है। बेस की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। फिर एक पॉइंट हमने पढ़ा था वहां पर कि जो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस is also conductor of electricity। इसके अलावा एक और खास बात होती है, bases have soapy touch
यानी सोपी टच का मतलब छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बेसिस की। अब बेसिस की भी वही एक प्रॉपर्टी है कि बेसिस जो होते हैं आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, वैसे ही बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। और सिमिलरली जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे डाइल्यूट एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, उसी तरीके से डाइल्यूट बेस भी होता है और कंसंट्रेटेड बेस भी होता है। और डेफिनेशन उसी तरीके से कि अगर किसी बेस के एक्वस सॉल्यूशन में कंटेंट ऑफ बेस क्या है, वाटर से ज्यादा है, तो वो कंसंट्रेटेड है। और अगर वाटर की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट बेस, और एक होते हैं कंसंट्रेटेड बेस। मतलब दोज बेस विच कंटेन हायर अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट बेस, एंड दोज बेस इन विच कंटेंट ऑफ वाटर is less than content of base is called concentrated base। तो ये सिमिलरली उसी तरीके से प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी जो एसिड की पढ़ी थी, क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज ए कंडक्टर ऑफ, उसी तरीके से बेस की भी पढ़ी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी सारी प्रॉपर्टी आपने एसिड की पढ़ी और बेस की। अब बात कर ले इनके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है बेसिस के, ठीक है। इसको पोटेशियम, इसके बारे में एक और खास बात, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिए। सब ये आपके क्या है, बेस, ठीक है। अब उसी तरीके से नोट में जो हमने पहले बात करी थी कि एसिड में दो टाइप में हमने डिवाइड किया था, एक को हमने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को बोला था वीक एसिड। उसी तरीके से बेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब डेफिनेशन उसी तरीके से, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, दोज बेसिस विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनके एग्जांपल अगर हम ले लें, दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस में बात करें, जैसे मैंने कहा ये एसिटिक एसिड, ये सॉरी एसिड नहीं, बेस की बात हो रही है बेटा, वीक बेस। वीक बेस में बात करें तो जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। दीज आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाइल दीज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। थैंक यू।